गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से जुड़े न्यू कोर्स कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि हम कोर्स के अकॉर्डिंग देखें तो कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के 4 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज communication. Communication is the process by which messages are transferred from a source to receiver. देखिए, कम्युनिकेशन या संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने विचारों, तथ्यों, भावनाओं और प्रभावों का एक दूसरे के बीच में विनिमय करते हैं। ठीक है। इसके बाद skills the ability to do something well, especially because of training, practice, etc. आप बोल सकते हो किसी काम को अच्छे ढंग से करने की योग्यता, निपुणता, कुशलता ही क्या है? कौशल। After that, personality, the different qualities of a person, character that make him different from other people. वे गुण, वे विशेषताएं जो एक व्यक्ति को दूसरे से भिन्न बनाती हैं, व्यक्तित्व कहलाता है या पर्सनैलिटी कहलाता है। डेवलपमेंट, जिसको आप अच्छी तरह से जानते होंगे, डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। अपने को बेहतर करने के लिए या बनाने के लिए विकास होना जरूरी है। अब अगर हम कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट को ज्वाइंटली स्टडी करें तो हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स आर द एबिलिटी टू कन्वे इंफॉर्मेशन टू अनदर इफेक्टिवली, एफिशिएंटली एंड डेवलप ओवरऑल स्किल्स विद इन अ पर्सन। संचार प्रक्रिया प्रभावी और निपुणता से सूचनाओं को दूसरों के बीच हस्तांतरित करने की एक प्रक्रिया जिससे एक व्यक्ति में पूर्ण रूप से कौशल का विकास हो सके। The term communication derives from Latin word communis, which means common. संचार की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस्ट से हुई है, जिसका अर्थ है सामान्य या साधारण। कम्युनिस्ट, which means to share, सूचनाओं का साझा करने के लिए। टू इम्पार्ट, सूचना देना। टू पार्टिसिपेट, सूचनाओं के आदान प्रदान में हिस्सा लेना। टू एक्सचेंज, सूचनाओं का विनिमय करना। टू ट्रांसमिट, सूचनाओं को संचारित करना और समझने योग्य सामान्य बनाना ही संचार का अर्थ है। According to J. Paul Egan, communication as the process by which two or more people exchange ideas, facts, feelings, or impressions in ways of common understanding of the meaning, intent, and use of messages. संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने विचारों, तथ्यों, भावनाओं या प्रभावों का एक दूसरे के बीच विनिमय करते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा जे पॉल लीगन्स के बारे में पढ़ेंगे। जे पॉल लीगन्स ऑफ यूएसए इज नोन एज फादर ऑफ एक्सटेंशन। जे पॉल लीगन्स को हम प्रसार के जनक के रूप में भी जानते हैं, जिनका जन्म 11 सितंबर 1910 को केनास, नॉर्थ कैरोलिना में हुआ और उनकी मृत्यु 5 फरवरी 2001 में हुई। जे पॉल लीगन्स कॉर्नेल कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड लाइफ साइंस में एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर थे, जिन्होंने 1950
और 60 के दौरान इंडिया में एक्सटेंशन एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करने के लिए फोर्ड फाउंडेशन के सलाहकार के रूप में काम किया। इसी के साथ साथ ग्रेजुएट लेवल में एक्सटेंशन सिस्टम को इस्टेब्लिश करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आगे चलकर यूएसए लैंड ग्रांट यूनिवर्सिटीज में इंटरनेशनल एजुकेशन को इस्टेब्लिश करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। According to E.V. Rogers, communication is the process by which messages are transferred from a source to a receiver. संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संदेश संचारकर्ता से प्राप्तकर्ता की ओर हस्तांतरित किए जाते हैं। Diffusion of innovation is a theory given by E.V. Rogers. E.V. Rogers का जन्म 6 मार्च 1931 को हुआ और उनकी मृत्यु 21 अक्टूबर 2004 में हुई। Diffusion of innovation is a theory that seeks to explain how, why, and at what rate new idea and technology spread. कि किस दर से, कैसे, क्यों और किस दर से नया विचार और तकनीकी का फैलाव होता है। E.V. रॉजर्स कम्युनिकेशन अध्ययन के एक कुशल प्रोफेसर थे। उन्होंने 1962 में डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन अपनी पहली पुस्तक प्रकाशित। Purpose of communication. There are three major purposes of communication. First is informative, which is directly related to mind. हम कह सकते हैं कि हम जिस वातावरण में रह रहे हैं वहाँ क्या हो रहा है यह सूचना है। So that main purpose of communication is to inform the people. And the second purpose of communication is persuasive, which is related to soul and mind. लोगों को सूचनाओं के द्वारा प्रभावित करना संचार का मुख्य उद्देश्य है। And the last purpose of communication is entertainment. Entertainment is a form of activity that holds the attention and interest of an audience. मनोरंजन एक ऐसी गतिविधि है जो श्रोता का ध्यान और रुचि अपनी ओर आकर्षित करती है। इस प्रकार कम्युनिकेशन का यह तीसरा प्रमुख उद्देश्य है। Thank you for watching my video. Please like, subscribe, share and comment also.